ताजा अपडेट के साथ भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में जो प्रत्याशियों की सूची है उसको फाइनल करने के लिए ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम लोग, भाजपा से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो तमाम लोग, बड़े वरिष्ठ लोग इसमें मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और साथ तमाम और भी, राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री, तो तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। और मुद्दा ये कि जिन जिन राज्यों में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं उन राज्यों में जो अब सीटें बाकी हैं उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को फाइनल आज किया जा रहा है इस बैठक के जरिए। और 21वीं सदी में आधुनिक परिवहन की जो सुविधा है उसकी दिशा में देश की पहली नमो भारत ट्रेन का आज शुभारंभ हुआ। दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल का खंड 30,000 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसके बनने के बाद दिल्ली से मेरठ की जो दूरी है वो सिर्फ 1 घंटे की रह जाएगी। आज इसके पहले खंड का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में नए सामर्थ्य के साथ सिर्फ नई शुरुआत ही नहीं बल्कि नई सिद्धि भी हासिल कर रहा है। जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। और ये भी बहुत विशेष है कि इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। रफ्तार नई, तकनीक नई और नया है पूरा सिस्टम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहली बार एक ऐसी ट्रेन पटरी पर दौड़ी जो नए भारत की शान और नई पहचान बनेगी। नमो भारत ट्रेन की खासियत देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश नजर आए। उन्होंने कहा भी कि देश को एक ऐसी सुविधा मिली है जो सभी को आनंदित करने वाली होगी। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया है और आज रेलवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर लंबे इस खंड का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। इस पर दौड़ी ट्रेन अत्याधुनिक सिस्टम की पहली शुरुआत है और देश के 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य की झलक भी। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर तकनीक, रैपिडेक्स कनेक्ट मोबाइल टिकट ऐप से लेकर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर तक सब कुछ मेड इन इंडिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 9 साल में देश ने आधुनिक, सुरक्षित और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ ही ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पर भी खूब प्रगति की है। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है
और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ऐसी शुरुआत हैं जो देश की रेल की तस्वीर को बदल रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये सभी प्रयास देश के युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे हैं। बदलते हुए भारत में ये बहुत जरूरी है कि सभी देशवासियों का जीवन स्तर सुधरे, क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी हो, लोग अच्छी हवा में सांस लें, कूड़े करकट के ढेर हटें, यातायात के अच्छे साधन हो, पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान हो, इलाज की बेहतर व्यवस्था हो, इन सब पर आज भारत सरकार विशेष जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने देश के हर एक नागरिक को ही अपना परिवार बताया। देश के कर्मचारी हों या किसान, युवा हों या महिलाएं, सभी के लिए मौजूदा सरकार प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उसी दिशा में देश का बनता आधुनिक इंफ्रा भी एक बड़ी पहल है। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और देश के आम नागरिक को, हमें और आपको इससे क्या कुछ फायदा मिलने वाला है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शहरी क्षेत्रों में रेल पारगमन की एक प्रणाली है जो जमीन के नीचे, ऊपर या जमीन पर अपेक्षाकृत उच्च गति से परिचालित होती है। इस प्रोजेक्ट को गति मिली 8 मार्च 2019 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में इसका शिलान्यास किया और अब दिल्ली मेरठ रूट IRTS कॉरिडोर का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 30,000 करोड़ रुपए है। रैपिड एक्स ट्रेन में एक बार में 1,700 लोग सफर कर सकेंगे। इस रूट पर कुल 30 ट्रेनें चलेंगी, जिनमें 10 ट्रेनें साहिबाबाद दुहाई के बीच चलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली को 150 किलोमीटर दूर के कस्बों और शहरों से जोड़ने के लिए RRTS की अवधारणा को साकार कर रहे हैं। ये अग्रणी पहल भारत में पहली बार शुरू की जा रही है। इन ट्रेनों के परिचालन से न केवल लोगों की यात्रा सुगम होगी, बल्कि पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। NCRTC के अनुसार 2025 में रैपिड एक्स ट्रेनों से रोजाना करीब 8 लाख लोग सफर करने लगेंगे। ये भी अनुमान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सशक्त माध्यम मिलने से इस मार्ग पर करीब 1 लाख वाहन कम हो जाएंगे, जिससे वायु प्रदूषण भी काफी कम होगा। यही नहीं, निजी वाहन से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों को पेट्रोल और महंगे टोल शुल्क से भी जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त शुल्क से निजात मिलेगी। रैपिड एक्स रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर शुरू होने के बाद ये सफर रोजाना महज 55 मिनट का रह जाएगा, जिसे तय करने में अभी 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। दरअसल रैपिड एक्स रेल देशवासियों को कनेक्ट करने की पीएम मोदी की व्यापक सोच का हिस्सा है, जिसके तहत आम लोगों को रेल, हवाई सेवा, सड़क, इंटरनेट जैसे सेवाओं में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन को देश को समर्पित किया। अब ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस ट्रैक पर दौड़ेगी। फिलहाल ये साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच दौड़ने वाली है, लेकिन जब इसका कार्य पूरा हो जाएगा तो ये दिल्ली से लेकर मेरठ तक दौड़ेगी। कैमरामैन प्रमोद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। तो ये जो RRTS सिस्टम है और इससे कहीं ना कहीं जो अर्बन मोबिलिटी है, जो शहरी क्रियाशीलता है, उसमें परिवहन में आमूलचूल परिवर्तन इससे होता है। और